गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सिनाक्षी राणा है। मैं बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड में एज एन आईबीसी वर्क करती हूँ। आज मैं आप लोगों को अपनी एक कुछ लर्निंग शेयर करना चाह रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम सेल्स में फ़ेल क्यों होते हैं, सेल्स में हम लोग अच्छे से वर्कआउट क्यों नहीं कर पाते, सेल्स में हम कैसे और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए मैं कुछ अपनी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली बात जो हम कर सकते हैं कि सेल्स में जो अगर अपना फेलियर किस वजह से आता है, वो देखने के लिए हमें पीएसपी मॉडल पे हमें काम करना होगा। पीएसपी मॉडल के अंडर सबसे पहला जो रीज़न रहता है हमारे सेल्स में फेल होने का, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। कोई भी इंसान है, उसे कभी भी ये पसंद नहीं आता कोई आए और उसको कुछ भी सामान बेच के चला जाए। कोई भी ये चीज़ पसंद नहीं करता है। हर कोई उस चीज़ को पसंद करता है कि हम उसकी हेल्प करें। तो हमें ये देखना है कि हमें लोगों को सिर्फ बेचना नहीं है, उनको हेल्प करना है। वो हेल्प हम उन्हें दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम उनका कोई प्रेजेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या उनके किसी फ्यूचर गोल को अचीव करने में उनकी मदद कर सकते हैं। राइट। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलें, तो दूसरा रहता है व्हेन यू डीप इनफ, कि हमें बहुत डीपली उसकी प्रॉब्लम्स को निकालना है। जब हम क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं, हमें डीपिंग करनी है कि बहुत ज़्यादा अंदर तक उससे खोद खोद के क्वेश्चंस पूछने हैं, ताकि हम उसकी प्रॉब्लम को ठीक से एनालाइज कर सकें, उसकी प्रॉब्लम को ठीक से समझ सकें। जब तक हम डीप डिगिंग नहीं करेंगे, तब तक हम उसकी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगे और उसे एक सही सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। जैसे बिंद्रा जी भी कहते हैं ना कि जितना गहरा होगा कुआं उतना मीठा जल होगा, कि जितना डीप डिगिंग करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हम क्लाइंट से बात कर रहे हैं, उसको डीप डिगिंग के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम उसकी नीड के बारे में जानेंगे कि उसका नीड क्या है। देन फिर हम देखेंगे उसकी वांट्स क्या है, कि वो चाहता क्या है। फिर उसके गोल्स क्या हैं, उसका प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद हम अपना प्रोडक्ट उसको पिच करेंगे। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही अपना प्रोडक्ट देंगे। सबसे पहले उसकी नीड देखेंगे, उसकी वांट देखेंगे, उसके गोल्स क्या हैं, उसको प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं उन गोल्स को अचीव करने में। उसके बाद उसके कंफर्ट के अकॉर्डिंग, उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्ट उनको देंगे। उसके बाद हम अपना केडीएम करेंगे। केडीएम मीन्स की डिसीजन मेकर। हमें सबसे पहले जब भी हम अपना प्रोडक्ट किसी को बता रहे हैं या किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, हमें सबसे पहले देखना होता है कि की डिसीजन मेकर कौन है। क्योंकि इसमें आप देखिए, कुछ लोग इनिशिएटिव कर लेते हैं, कुछ लोग इन्फ्लुएंसर होते हैं, कुछ डिसाइडर होते हैं, कोई बायर होता है और कोई कंज्यूमर होता है। ज़रूरी नहीं हर बार हमारा जो कंज्यूमर है, जो हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, वही बायर डिसीजन मेकर हो। जैसे स्टूडेंट के केस में आप देख सकते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो डिसीजन मेकर होते हैं, पेरेंट डिसीजन लेते हैं, जबकि हमारा कंज्यूमर कौन है, स्टूडेंट है। मेरा प्रोडक्ट यूज़ किसने करना है, स्टूडेंट ने यूज़ करना है। लेकिन उसका डिसीजन कौन लेंगे, उसके पेरेंट्स लेंगे, क्योंकि बायर और डिसाइडर कौन है, उनके पेरेंट्स हैं। तो मुझे एक स्टूडेंट को कन्विंस करने के बजाय उसके पेरेंट्स को उसकी नीड समझानी चाहिए कि उनके बच्चे के लिए वो चीज़, मेरा प्रोडक्ट कितना बेनिफिशियल है। राइट। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पीएसपी मॉडल में लास्ट जो हमारा है वो होता है अनक्लियर अबाउट बजट ब्रैकेट। हमें हमेशा कभी कभी क्या होता है ना, हम सेल्स में फेल क्यों होते हैं, क्योंकि हम अपने बजट ब्रैकेट के बारे में क्लियर नहीं होते हैं। हमें पता ही नहीं होता हमारे बजट ब्रैकेट्स क्या हैं। क्योंकि देखिए, चार तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा है भी और वो उसे खर्च भी करना चाहते हैं, तो वो हमारा परफेक्ट क्लाइंट है। हमें उसको अच्छे से अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि उसके पास पैसा भी है और वो खर्च करना भी चाहता है। दूसरी तरह के लोग होते हैं, उनके पास पैसा है बट वो खर्च नहीं करना चाहते हैं। तो उस जगह पे हमें उन्हें नर्चर करना है, अपने प्रोडक्ट के लिए उन्हें कन्विंस करना है, अपने प्रोडक्ट के उनको बेनिफिट्स बताने हैं, ताकि उनका वो जो माइंडसेट है वो चेंज हो, कि वो जो पैसा अभी सिर्फ पैसा था, वांट नहीं था, वो कन्वर्ट हो जाए कि पैसा भी है और वांट भी है, और वो फिर हमारा एक परफेक्ट कस्टमर बन जाए। दूसरी एक और तरह के लोग होते हैं जिनके पास ना तो पैसा है और ना ही वो कुछ करना चाहते हैं। ऐसे क्लाइंट्स को हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे किसी काम के नहीं है। हम उन पर सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे। उसके अलावा एक कस्टमर ऐसा होता है जिसके पास वांट तो है बट उसके पास पैसा नहीं है। वो करना तो चाहता है बट उसके पास पैसा नहीं है। उस टाइम हम उसको हेल्प करेंगे अपने ईएमआईज़ के थ्रू, कि जो हमारे ईएमआई के मॉडल्स है, या वो किस तरीके से हमारे क्रेडिट मॉडल पे हमसे ईएमआईज़ के थ्रू, छोटी पेमेंट्स के थ्रू हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है। तो इन सारे तरीके को अगर हम अपनाते हैं, इन सारे तरीकों को अगर हम अपनी प्रैक्टिस में लेके आते हैं, तो डेफिनेटली हम अपनी सेल्स में बहुत अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि सेल्स, बिंद्रा जी भी कहते हैं कि सेल्स दुनिया का सबसे आसान काम है। बस ज़रूरत क्या है कि हमें अपने प्रोडक्ट पे कन्विक्शन होना चाहिए
कि हमारा प्रोडक्ट बहुत 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 अच्छा है, जो कि है, रियलिटी में है, लेकिन बस वो एक कन्विक्शन लाना है अंदर से। क्योंकि देखिए, जब हमें एक पूरा कॉन्फिडेंस होता है अपने प्रोडक्ट पे, तभी एक अच्छा कॉन्फिडेंस से हम दूसरे को उसके बारे में बता पाते हैं, और वही चीज़ सामने वाले को अप्रोच करती है। तो अगर आप सब भी सेल्स में अभी तक कुछ कमियां आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन आप उनको दूर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप जो भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, उन चीज़ों को प्लीज़ अगर आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आप सेल्स में बहुत अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा सुनने के लिए। आई होप मेरी लर्निंग से आप लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, और ऐसी ही लर्निंग हम आपके साथ फ्यूचर में भी शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।